गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 फरवरी 2021 और 23 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। उसके अलावा प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 21 फरवरी को। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो हर साल मनाया जाता है ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को, और इसे पहली बार मनाया गया था 1999 में, 1999 में इसे पहली बार मनाया गया था इस दिवस को। और इस बार की इसकी थीम याद रखना है, इस बार की इस दिवस की थीम है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम है 21 फरवरी को जो मनाए गए हैं, फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। हिंदी में कहें तो बहुभाषावाद को बढ़ावा देना इस बार की इसकी थीम है, और इंग्लिश में यह है थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 ये टेनिस का टूर्नामेंट है, ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अभी महिला एकल में जीता है नाओमी ओसाका। तो ये जापान की खिलाड़ी है, टेनिस प्लेयर है नाओमी ओसाका। इन्होंने जो भी 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं एक साल में, तो ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है 2021 का, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 ये टेनिस टूर्नामेंट है। तो इसमें महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। इन्होंने जेनिफर ब्रांडी को हराकर जीता है। उसके अलावा ये तो है नाओमी ओसाका और ये जापान की हैं। उसके अलावा पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच, यही है नोवाक जोकोविच, और ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का जीता है नोवाक जोकोविच ने, और इन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव, रूस के डेनियल मेदवेदेव, इनको हराकर जीता है पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने। तो ध्यान रखना है महिला एकल में नाओमी ओसाका और पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच। तो ये पहला ही ग्रैंड स्लैम खिताब है, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो यूएस अमेरिकन ओपन है दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। उसके बाद इसके बाद में अब होगा, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन होता है, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद होता है विलम्बर्डन ओपन, ये लंदन में होता है, यूनाइटेड इंग्लैंड में होता है, और ये होता है ग्रास कोर्ट पर, घास के मैदान पर। और चौथा लास्ट में यूएस ओपन होता है, ध्यान रखना है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता था? तो महिला एकल में जीता था सोफिया केनिन ने, और पुरुष में जीता था नोवाक जोकोविच ने। तो 2020 और 21 दोनों का नोवाक जोकोविच ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है टेबल टेनिस की प्लेयर है मनिका बत्रा। तो इन्होंने अभी हरियाणा के पंचकुला में आयोजित ये 82वें नंबर की है राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, और इसमें मनिका बत्रा ने जीता है ये। उसके अलावा महिला एकल का खिताब इन्होंने हराया है रीत ऋषिया को हराया है, इन्होंने रीत ऋषिया इनको हराकर जीता है। उसके अलावा मनिका बत्रा इनको 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था, ये याद रखना है इनके नाम से। उसके अलावा विनेश फोगाट को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020, रानी रामपाल को मिला था हॉकी में, और ये तीसरी खिलाड़ी बनी थी हॉकी की। और महिला की बात करें तो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है रानी रामपाल। उसके अलावा अंकिता रैना ये टेनिस प्लेयर हैं। उसके अलावा इन दो नाम और एम थंगावेल यानी मरियप्पन थंगावेल, और एक थे रोहित शर्मा। तो 5 व्यक्तियों को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फांसी की सजा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला बनी है? तो ये बनी है अभी शबनम, ऑप्शन बी करेक्ट है, ये उत्तर प्रदेश की है ये शबनम, और यही अभी फांसी की सजा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला बन गई है। तो याद रखना है ये कहाँ की है, उत्तर प्रदेश के मथुरा की है। अब इनको ये फांसी की सजा क्यों दी गई है? तो ये पहली महिला बनी है, इन्होंने 2008 के अंदर अपने जो प्रेमी है उसके साथ मिलकर इन्होंने 7 परिवारों की हत्या की थी कुल्हाड़ी से, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली महिला बन गई है जिसको फांसी की सजा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला है ये शबनम। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं कुछ नाम है, अभी यह है अनुराधा बुडानिया, ये राजस्थान की है, और अभी इनको गार्गी पुरस्कार 2021 दिए गए हैं। उसके अलावा फातिमा बीबी जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी पहली महिला न्यायाधीश है, और ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट की कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ओनली न्यायाधीश थी
सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी। उसके अलावा मीरा कुमारी, ये लोकसभा की पहली महिला स्पीकर हैं लोकसभा की। उसके अलावा पुरुषों की ये तो पहली महिला स्पीकर है, और लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है, तो वो है पहले स्पीकर है जीवी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर, और सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस हैं हीरालाल जी कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसाल समा लुकोंडे को किस देश में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गए हैं, तो ये भी कांगो गणराज्य, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इसी के बने ये मिसाल समा लुकोंडे। उसके अलावा कांगो की कैपिटल है किनानसा और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। ध्यान रखना है, तो मिसाल समा लुकोंडे ये ध्यान रखना है। और कल बताया था सीरिया में भारतीय राजदूत बने थे महेंद्र सिंह कान्याल। हाल ही में किसने नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की 6वीं बैठक की अध्यक्षता की है, तो ये की है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो नीति आयोग है उसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी 6ठी बैठक आयोजित हुई है और उसकी अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके अलावा बात करें जो गवर्निंग काउंसिल होते हैं उसमें जो राज्य के राज्यपाल है वो उसमें सदस्य नहीं होते हैं। और बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग से पहले चलता था योजना आयोग। तो योजना आयोग इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। इसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी हैं इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष है इसके राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया, नाम याद रखना है। और नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लुइस बैंक सिंफनी ऑफ लव नामक पुस्तक लिखी है, तो ये लिखी है आशीष घटक। तो यह है पुस्तक, तो पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है। और लुइस बैंक तो ये कौन है लुइस बैंक, तो ये एक पियानो वादक है और इनको भारतीय जैज के गॉडफादर के नाम से जाना जाता है। जैज बोलते हैं पियानो वादक को। तो आशीष घटक इनकी यह पुस्तक लिखी है लुइस बैंक सिंफनी ऑफ लव। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। अरुण कुमार, इनकी भी एक पुस्तक है इंडिया इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस, एन वेणुधर रेड्डी, अभी बताए थे इनको। यह जो ऑल इंडिया रेडियो है, जो अखिल भारतीय रेडियो समाचार हैं, उसके मुख्य महानिदेशक बने थे NS विश्वनाथन। तो अभी शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक समिति गठित की थी RBI ने मजबूत बनाने के लिए। 8 सदस्यीय समिति थी, उसके अध्यक्ष बने थे NS विश्वनाथन। हाल ही में किस देश में नेविडेक्स 21 और आईडेक्स 21 का आयोजन किया जा रहा है, तो ये इसका 15वां संस्करण है और यह आयोजित किया जा रहा है UAE संयुक्त अरब अमीरात, इसमें यह आयोजित किया जा रहा है नेविडेक्स और आईडेक्स। तो इसका ये अभी ये 20 से 25 फरवरी के बीच में आयोजित हो रहा है और इसका ये 15वां संस्करण है। उसके अलावा इसकी फुल फॉर्म बताते हैं नेविडेक्स की, इसकी है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन यानी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी। तो ये एक रक्षा प्रदर्शनी है और इसमें भारत की ओर से भारत का जो INS परले है, INS परले, इसने इसमें भारत की तरफ से भाग लिया है। तो इसमें अलग अलग देशों की जो सेनाएं वो क्षमता का प्रदर्शन करती हैं। तो इसके लिए है ये नेविडेक्स और आईडेक्स। तो ये UAE में हुआ है, तो ये रहा मैप में UAE की कैपिटल है आबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जयाद अल निहान। उसके अलावा UAE में इस बार का IPL का 13वां संस्करण हुआ था सन 2020 में और 5वीं बार मुंबई इंडियंस जीता था। इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप थी ड्रीम 11 के पास, इसमें ऑरेंज कैप थी KL राहुल के पास में और पर्पल कैप थी कंगिसो रबाडा। उसके अलावा जो फाइनल मैच था उसके अंदर मैन ऑफ द मैच रहे थे ट्रेंट बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 जीता है, तो ये जीता है रितिका चोपड़ा। ऑप्शन बी करेक्ट है, रितिका चोपड़ा। तो यही है रितिका चोपड़ा और इन्हीं को भी पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए ये इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। तो इन्होंने जो लोकसभा चुनाव थे 2019 में उसमें निर्वाचन आयोग में कामकाज के लिए ये अवार्ड दिया गया है, रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है इनको।
हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ थी? एटना ज्वालामुखी है इटली में। इटली में एक द्वीप है सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप, तो यहीं पे है ये माउंट एटना ज्वालामुखी, तो इसमें भी विस्फोट हुआ है, इटली में ही है। उसके अलावा एक है विसुवियस, विसुवियस ज्वालामुखी, ये भी है इटली में। उसके अलावा इटली की कैपिटल है रोम, और वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, ये भी यहीं स्थित है। उसके अलावा रोम में है, रोम में हेड क्वार्टर इसका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। करेंसी है यूरो, और प्रधानमंत्री भी नए बने थे मारियो द्रागी इटली के, पहले थे जोसेपे कोंटे। उसके अलावा रोम टाइबर नदी के किनारे रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? ये लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है इसका, साइमा उबैद। उसके अलावा आयशा अजीज, ये भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी थी, जम्मू कश्मीर से है। पूजा देवी है पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी जम्मू कश्मीर की। और गीता मैली मित्तल, ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस है, गीता मित्तल। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के परसिवरेंस रोवर ने मंगल की सतह पर सफल लैंडिंग की है? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो ये वीडियो डेली 5 बजे मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाता है, तो वीडियो को जरूर देखें। तो इस वीडियो से आपको बहुत ही कम समय में बहुत अधिक जानकारी दी जाती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई एडिशनल सजेशन देना चाहें तो भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।